नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की ये बात है कि मेरे मामा जी और मामी जी आगरा में रहते थे। वो हर साल अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेकने आते थे क्योंकि उनको दरबार साहब में बहुत श्रद्धा थी। वो जब भी आते हम लोग बहुत सब खुश होते। वो हर बात में उनका सारा परिवार बहुत एडजस्ट करता था, कोई दिक्कत नहीं देते थे, इसलिए सबको बहुत खुशी होती थी। मेरी दादी भी बहुत खुश होती थी, सब बहुत खुश होते थे। और एक बार वो गुरुद्वारे के लिए आए। उस दिन वो पहले दिन ही जब आते थे तो पहले दिन ही वो दरबार साहब जरूर जाते थे। फिर बाद में एक हफ्ते से ज़्यादा वो हमारे घर में नहीं रहते थे। वो 2-3 दिन हमारे घर रहते थे, फिर बाद में उनके और रिश्तेदार थे मामी जी के, वो वहाँ जाते थे। एक बार मामी जी और मामा जी आए, उनके 4 बच्चे थे। तो वो जब आए तो वो कहते कि हमने ना, आते ही कहते कि हमने ना दरबार साहब जाना। वो दरबार साहब जाने लगे तो वो कह के गए कि हम शाम तक ही आएंगे। तो मेरे माँ ने उनके लिए ना आते तक मेरी दादी ने मिल के उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा था। जब वो आए तो वो उन्होंने थोड़ी चाय पानी या जो भी लेना था लिया और थोड़ी देर रेस्ट की, फिर खाना खाने के लिए बैठ गए। लेकिन उस टाइम ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम अमृतसर होती थी। लाइट बहुत बार आती थी, बहुत बार जाती थी। तब इतनी सुविधा भी नहीं होती थी और लोग भी बहुत सिंपल थे। सब एक दूसरे के साथ जो भी खाते पीते, कोई दिखावा नहीं, सब आराम से खाते आराम से। लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, वो बहुत दिखावे में रहते और अपने को ही ना बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। जब मामा जी मामी जी आए तो खाना लगाया गया। मेरी दादी ने कहा आप सब बैठ जाओ, मैं परोसती हूँ। वो जब परोसने लगे तो सब बड़े खुश हंस रहे हैं। तब उस ज़माने में ना बैठ के खाना खाते थे और पीतल के बर्तनों में खाते थे। सब बर्तन लगाए गए, खुशी खुशी। गर्मियाँ थी, आम वगैरह भी काटे गए, सब शरबत वगैरह सब तैयारी जब कर ली तो सब खाना खाने लगे। सबने खाना खा लिया, बस थोड़ा थोड़ा ना सबका खाना अभी खाना रहता था। तब हमारे घर और 4 गेस्ट आ गए। एक तो लाइट गई थी, बाकी सब ठीक था। जो दाल थी ना वो बहुत कम हो गई, इतनी कम भी नहीं थी, लेकिन वो खास वो सब ने कहा आप भी खाना खाइए। और वो बैठ के, लेकिन मेरी मामी जी ने एकदम देख लिया कि वो दाल कम है। वो एकदम दाल के पास आई और बैठ गई। उन्होंने ना एकदम पतीले के ऊपर ढक्कन दे दिया और वो सबको कहती आप बैठो। और सबको उन्होंने एक प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ और आँख के इशारे से बताया कि दाल कम है। वो जो गेस्ट आए थे उनको भी पता नहीं लगा। वो थोड़ी देर बाद एक चम्मच दाल निकालती और सबको, ले बेटा और लेनी है, ये लो दादी जी आपने लेनी है, ये लो मौसी जी आपने लेनी है, बेटा आपने लेनी है। वो सबको ऐसे पूछ रही थी। वो जो गेस्ट आए थे उनको ये पता ही नहीं लग रहा था कि दाल कम है या कुछ। वो खाने पे बैठ गए। और मेरी जो मामी जी थी ना, वो मेरी माँ की इज्जत रखना चाहती थी, ऐसा ना हो कि उनकी बेइज्जती हो जाए। और अंधेरा भी बहुत था, लाइट भी नहीं थी। उस टाइम इतनी सुविधा भी नहीं थी कि मार्केट जाके और कुछ लाया जाए। वो थोड़ी देर बाद भी पतीले के ऊपर ढक्कन देती, फिर जोर से कड़छी को मारती ताकि उनको पता लगे कि बहुत दाल पड़ी है सबको। वो उसने उन लोगों को बिठा दिया और सब दाल थोड़ी थोड़ी सबके लिए रख के उनको सर्व कर दी। वो भी खाना खा के हट गए। लेकिन मेरी मामी ने ये पता नहीं लगने दिया कि पतीले में ना और दाल नहीं। वो बार बार, और जब सबने खाना खा लिया तो मेरी मामी मेरी माँ को बोलती है ये दाल बच गई है, आप जाके ना अंदर रख दो। सब खुशी खुशी। और उस दिन उनकी ये छोटी सी बात मेरी दादी मेरी माँ हम सब की नज़रों में इतनी उनको ऊंची कर गई। तो बात तो बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि तब साधारण लोग होते थे। और मेरी मामी की जो श्रद्धा थी ना सबके लिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने अपनी ननद की ना बेइज्जती नहीं कराई, उन्होंने अपनी ननद की इतनी इज्जत कराई कि सब लोग उनको आज तक याद